वृष राशि जो राशि है, जैसे वृष, सिंह, वृश्चिक और धनु, कुंभ, 2, 5, 8, 11, ये जो राशियां हैं भगवान, ये स्थिर राशियां हैं। क्या है? स्थिर राशि है। उसके बाद 1, 4, 7 और 10 ये चर राशि है। ये आप लोगों को मैंने बहुत बार बताया है। उसके बाद 3, 6, 9 और 12 ये द्विस्वाभाविक राशियां हैं। इतना तो जानते हैं। अब मूलतया कार्यक्रम में बात क्या है? बात यह है कि जब कभी भी एक यहां से कि आपने एक स्थिर राशि शुक्र की 2, 5, 8, 11 और एक है चर राशि। शुक्र दोनों ही राशि के स्वामी होते हैं, और ध्यान से समझिएगा, मुझे देखिए, शुक्र दोनों ही राशि के स्वामी होते हैं। ये इनकी गौण राशि है और ये इनकी मूल त्रिकोण राशि है। क्लियर है? शुक्रदेव ज्यादा परिणाम कहां का करेंगे? ग्रह अपने मूल त्रिकोण राशि का फल ज्यादा करता है और अपनी गौण राशि का फल कम करता है। एक ये सिद्धांत हो गया। अब ये राशियां जन्म कुंडली के, चाहे आप लग्न चक्र में हो, चाहे नवांश में हो, चाहे वो दशमांशा में हो, मूलतया मैं इसी तीनों सिद्धांत पे, इसी तीनों वर्ग चार्ट पे आपका ध्यान लेके आऊंगा। विशेषतया लग्न। तो अगर ये 2 नंबर और ये 7 नंबर जन्म कुंडली में किसी भी तरीके से धन भाव से संबंध बनाते हो, अर्थात जन्म कुंडली के दूसरे भाव से, स्थिर राशि मतलब 2 नंबर की राशि, जब जन्म कुंडली के 2 नंबर की राशि लग्न चक्र के धन भाव में लिखी हो, या नवांश चक्र के या दशमांशा चक्र के धन भाव में लिखी हो, वो ध्यान से समझिए। लग्न, नवांश और दशमांशा चक्र के धन भाव में अगर 2 नंबर की राशि लिखी है, अर्थात व्यक्ति एक न एक दिन निश्चित रूप से अरबों का मालिक बनता है। तो ध्यान से समझिए, ये एक सिद्धांत हो गया कि जन्म कुंडली में स्थिर राशि का निर्माण आपके धन भाव में हुआ हो। किस वर्ग चार्ट में? या तो लग्न में हुआ हो, मान लीजिए लग्न में नहीं बना, नवांश में बन गया, अच्छी बात है। लग्न और नवांश में नहीं बना, दशमांशा चक्र के द्वितीय भाव में 2 नंबर लिख दिया, तो व्यक्ति अब ये बात निश्चिंत हो जाए कि अगर वो पराक्रम जिस हिसाब से करेगा, उस हिसाब से उसके पराक्रम का परिणाम उसके स्टेट, उसके बैलेंस के रूप में धन भाव में दिखेगा। ये तो एक राशि हो गई जिसको मैंने लग्न, नवांश और दशमांशा में बनने का परिणाम एक शब्द में बता दिया। अब दूसरी राशि की बात करते हैं जो 7 नंबर है। जैसे अगर लग्न, नवांश और दशमांशा चक्र में जो 7 नंबर लिखा है, जो 7 नंबर लिखा है, वो अगर जन्म कुंडली के दशम भाव में लिखा है, या वो जन्म कुंडली के सप्तम भाव में लिखा है, या वो जन्म कुंडली के लाभ भाव में लिखा है। ध्यान से समझिए कि जन्म कुंडली में 7 नंबर की राशि कहां बने? या तो व्यापार भाव में, या तो दशम भाव में, या तो लाभ भाव में। अगर इन 3 भावों में, अब ये 3 जो भाव हैं, चाहे ये लग्न कुंडली में हो, चाहे वो नवमांश में हो, चाहे वो दशमांशा में हो, किसी भी चक्र के सप्तम, दशम और एकादशवें भाव में अगर 7 नंबर लिखा है, तो वो व्यक्ति बहुत जल्दी, वही वाली बात, बहुत जल्दी अरबों की संपत्ति अर्जित कर लेता है, करोड़ों की संपत्ति अर्जित कर लेता है, लखपति बहुत जल्दी छोटी उम्र में बन जाता है।